नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सभी फेसबुक परिवार वालों को संगीता माहेश्वरी का नमस्कार। 4 बज चुके हैं और हम आपके सामने लाइव हैं। आज हम बीकानेर की ऐसी शख्सियत से साक्षात्कार करवा रहे हैं जो किसी भी नाम और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी बैंक के सेवानिवृत्ति के 10 साल बाद आज 10 साल पूरे किए हैं। भारत भूषण जी गुप्ता, बिल्कुल मैं मिलवाती हूँ आपसे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी फेसबुक परिवार वालों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है एक शख्सियत एक मुलाकात में। सबसे पहले तो मैं फेसबुक परिवार वालों की तरफ से और हमारे इस कार्यक्रम की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं बधाई देती हूँ। आज आपने 10 साल सेवानिवृत्ति के 10 साल हुए हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज संगीता जी के साथ फेसबुक लाइव में मैं अपने आप को आपके सामने लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मुझे बैंक में टोटल काम करते हुए 34 साल के बाद मैंने सेवानिवृत्ति ली और 10 वर्ष आज पूरे हो गए। 17/9/2010 को मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्या करूं, अपना समय कैसे पास करूं। उसी के लिए बैंक में था तो नोट तो मेरे चारों ओर थे, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। शुरू में जब नौकरी लगी थी तो मुश्किल से 300 रुपये महीने ही मिलते थे। नोट अच्छे लगते थे तो क्या हुआ, लेकिन मन में काफ़ी कुछ रहता था, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। जब सेवानिवृत्ति हुई तो हाथ में धन भी आया, सही, और उसके अलावा समय भी मिला। तो मैंने नोटों की ओर देखना शुरू किया। हालांकि नौकरी के दौरान भी जो छोटे नोट होते थे वो मैं अपने पास विविध तरह के आते थे, एक एक करके रख लेता था अपनी बचत में से जी। लेकिन जो आज जो रूप है वो निश्चित रूप से मेरा सेवानिवृत्ति के बाद का है। मैंने रुपए इकट्ठे करने शुरू किए, कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू किए। मैं बताना चाहूँगी कि एक शख्सियत एक मुलाकात में भारत भूषण जी गुप्ता नोट, सिक्के, करेंसी के बहुत बड़े संग्रह करता है और उनका परिचय मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम नहीं होता। बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम नहीं होता। हम उस रास्ते नहीं जाते जहाँ रास्ता आम हुआ नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इन्होंने जो रास्ता चुना, अंकल मैं सुन चुकी हूँ कि आपने सेवानिवृत्ति ली थी जी। तो उसके बाद में ये आपने नोटों का कलेक्शन करना चालू किया। कलेक्शन पहले थोड़ा था, अच्छा, लेकिन व्यवस्थित नहीं था। व्यवस्थित, क्योंकि पूरी जो श्रृंखला होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी कि जेब में पैसा नहीं था। बिल्कुल। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे लाभ मिले, नगद पैसा मेरे जेब में आया। मुझे जानकारी तो बहुत कुछ थी, क्योंकि बैंक में काम करता था तो नोटों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। कौन कहाँ छपते हैं, कहाँ से हमें मिल सकते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, वो सारा कुछ जानकारी में तो था, लेकिन मेरे पास सारे नोट नहीं थे। तो सर आप हमें ये बताइए कि जब आप नोटों के बीच में रहते थे जी, बैंक में आपकी जॉब थी, तो ये नोटों का कलेक्शन आपको कहाँ से दिमाग में आया? शुरू में तो मैं क्लर्क, कैशियर ही लगा था। लोग जमा कराने आते थे नोट, और उनमें अलग अलग तरह के नोट होते थे। किसी पे किसी के दस्तखत हैं। जैसे 1 रुपये का नोट 76 में मैंने ज्वाइन किया, उस समय 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के नोट भी जमा होने आते थे। बिल्कुल। और उनमें अलग अलग दस्तखत होते थे। वो मैं देखता क्या बात है, हर व्यक्ति का हर नोट पर अलग अलग सिग्नेचर आ रहा है। बाद में मुझे पता चला कि एक के नोट में तो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। अच्छा। और वो भारत सरकार जारी करती है, जबकि 2 रुपये से अधिक के सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, और उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये चीज़ें जानकारी हुई। फिर मैंने
फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से सारे नोट इकट्ठे किए, गवर्नर के हिसाब से सारे हम नोट। ये कहना चाहें कि बैंक में रहते ही ये जो आपके दिमाग में जो आइडिया आया वो दिमाग में बैंक में रहते ही आया। निश्चित रूप से बैंक से मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली, क्योंकि वहाँ नई करेंसी भी आती थी, तो मुझे मेरा जी ललचाता था कि पूरे के पूरे पैकेट रख लूँ और लेकिन नहीं रख पाता था। हालांकि मैं हेड कैशियर भी रहा, लेकिन वो तो जनता का धन था, पूरा बैंक का धन हुआ करता था, मेरा व्यक्तिगत नहीं था। उसको केवल मैं देख सकता था और संभाल के रख सकता था। चाबियों में तिजोरी में बंद वो चाबियां मेरे घर शाम को आती थी, नोट कभी नहीं आए, लेकिन बाद में वो आए। जी जी। आज मेरे पास हर गवर्नर का हर नोट है, लगभग हर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों का लगभग हर नोट मेरे संग्रह में है और मैं उसको प्रदर्शित भी करता हूँ। बीकानेर की बड़ी बड़ी जितनी भी स्कूलें हैं उन सब में मेरी निःशुल्क प्रदर्शनी लग चुकी है। बहुत अच्छी बात। और बच्चे जब चारों में नोटों के ढेर देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अंकल आपने क्यों ये लगा रखे इतने सारे पैसे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो वो इतना एक साथ नोट देखे ही भी नहीं है, कुछ करेंसी हमने देखी नहीं है। हाँ, बहुत तरह की ऐसी आपको जो अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास लगे हुई है 100 रुपए के हाथी छाप नोट, पिक्चरों में जरूर देखे होंगे। हाँ, मेरे पीछे लगे हुए भी हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी संगीता माहेश्वरी फेसबुक पेज लाइव पर आज भारत भूषण जी गुप्ता आपसे रूबरू है और ये बहुत बड़े लेवल पर इनका स्टाम्प का, डाक टिकट का और चेक का और करेंसी का, सिक्कों का कलेक्शन है। तो एक एक करके हम सारे कलेक्शन पूरे तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ एक कलेक्शन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो अंकल मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूँगी, इन बोर्ड पे जो सिक्के लगे हुए हैं और कुछ फाइलें हमारे सामने पड़ी हैं, तो हम एक बार नज़र इनके ऊपर मारते हैं। कोई भी अगर संग्रह किया जाए तो वो व्यवस्थित होना चाहिए। बिल्कुल। उसी रूप में मैं आपको सूक्ष्म रूप से कह लीजिए, छोटे रूप में कह लीजिए, आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपये से अधिक के, या इस समय तो 2000 तक के हैं, पहले 1000 तक का नोट था, वो जारी करती है। उन नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हर गवर्नर का हर नोट संग्रह में लिया जाता है। सबसे पहले भी रामाराव गवर्नर थे, उनका ये नोट, ये देखिए बड़ा नोट है 10 रुपये का। उसके बाद भट्टाचार्य जी हुए, उसका नोट लगा हुआ है। जगन्नाथ जी का नोट लगा हुआ है। KR पुरी का लगा हुआ है। और देखिए ये नरसिम्हन का भी लगा हुआ है। ये IG पटेल का है। ये मनमोहन सिंह जी का है। ये मल्होत्रा जी का है। S वेंकट रमन का है। ये C रंगराजन का है। इस तरह से हर गवर्नर का हर नोट मेरे संग्रह में है। एक नई विधा इन दिनों आई है। पहले जो नोट निकलते थे उसमें 100 नोटों की सीरियली पैकेट आता था, लेकिन कई बार अब ये देखा गया है कि नोट तो उस पैकेट में 100 हैं, लेकिन कुछ नोटों में स्टार लगा हुआ होता है। अच्छा, ये अभी शुरू हुआ? ये अभी 2005 से ही शुरू हुए। अच्छा। और ये जो है 1 रुपये से 500 रुपये तक के नोटों में ही स्टार सीरीज आती है। जी जी। ये एक तरह से रिप्लेसमेंट नोट कहलाते हैं। रिप्लेसमेंट क्या, जो नोट प्रिंटिंग के अंदर किसी तरह की उसमें त्रुटि रह जाती है या कटिंग में कोई त्रुटि रह जाती है, तो उन नोटों को प्रिंटिंग प्रेस अलग कर देता है और उनके स्थान पर स्टार लगा हुआ नोट, स्टार नोट लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देखें नंबरिंग के साथ ये स्टार लगा हुआ है। स्टार 211 212, ये नंबर तो वही है, बिल्कुल नंबर सीरीज वही है, लेकिन स्टार लगा हुआ है। ये स्टार नोट जरूरी नहीं कि हर पैकेट में हो, किसी में प्रिंटिंग के समय अगर कोई भूल हुई है तो ये नोट लगेंगे। जी, ये 500 तक के नोट होते हैं। हमारे हाथ में तो आज हमें पता ही नहीं चला। हाँ, ये सामान्य व्यक्ति नहीं, बैंकिंग वाले भी नहीं समझ पाते। हमें तो ये लगे कि 500 हाँ 500 का नोट है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इन नोटों का अलग से संग्रहण होता है। क्या बात है।
नोटों के संग्रहण में एक और विशेष चीज मैं आपको बताऊं। 2013 में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जी डी सुब्बा राव, उनको हटा करके नए गवर्नर आए, रंगराजन जी आए, लेकिन देवास प्रेस की भूल रह गई। 2014 में उन्होंने डी सुब्बा राव के नाम से ही, उनके हस्ताक्षरों से ही नोट जारी कर दिए, 20 रुपए के, 100 रुपए के और 500 रुपए के। 500 रुपए के अधिकांश नोट तो क्या हुआ है कि जब हमारा 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय वो बैंकों में चले गए जी। लेकिन 20 और 100 के नोट ये अभी मार्केट में हैं। संयोग से जितने भी प्रकार के ये नोट हैं वो सारे के सारे मेरे कलेक्शन में हैं। इन्हें म्यूल नोट कहा जाता है। ये संग्रह करने वालों के लिए एक तरह से मैं कहूँगा लॉटरी खुली। अनजान व्यक्ति तो नहीं जानता, लेकिन इन नोटों की आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त डिमांड होगी और इनकी कीमत भी बढ़ेगी। संग्रह का एक नमूना है मेरे पास। 20 के जितने भी म्यूल नोट हैं सारे के सारे मेरे कलेक्शन में हैं। 100 वाले भी पूरा कंप्लीट कलेक्शन मेरे पास है। उसके अलावा नोटों के मामले में बर्थडे नोट के नाम से भी बहुत से नोट निकलते हैं। कैसे? उसके अंदर जो नंबर है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मैरिज डेट के हिसाब से, या कोई भी विशेष, क्योंकि 6 अंक होते हैं नोट में। अब ये देखिए, ये इस पर 14 फरवरी 55 मेरी मिसेस का बर्थडे है और इसका नंबर है 140255। मैं इस प्रकार के नोट बच्चों को देता भी हूँ और मेरे संग्रह में भी हैं। ये मेरी बहू 17/7/81 उसका डेट ऑफ बर्थ है। ओके। ये दूसरी डॉटर इन लॉ है मेरी, उनका 19/12/83 है। तो ये नंबर है, लेकिन संग्रह के हिसाब से इस प्रकार के नोटों का भी संग्रह होता है। जी जी। 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाई गई, तो 1, 2, 5, 10, 100 के नोट जिन पर गांधी जी गीता पढ़ते हुए दिखाए गए पृष्ठभाग में। बिल्कुल, मैं ये थोड़ा अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी। ये भी एक संग्रह के लिए अमूल्य चीज है। अब तो 150वीं जयंती हम मना रहे हैं भाई। इस बार कोई ऐसा नोट नहीं निकला, सिक्का तो निकल रहा है, लेकिन ये नोट उस समय निकले थे, आज से 50 साल पहले। ये मेरे संग्रह में है। कुछ लोग नोटों के अंदर विदेशी करेंसी भी करते हैं। जी जी। डॉलर सर्वव्यापी चीज है, हर जगह चलता है। बिल्कुल। हाँ, किसी भी देश में चले जाइए, उसकी मुद्रा के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण करेंसी है, अगर आपके पास डॉलर है तो वो उस देश में चलेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं मानसरोवर गया था, चाइना गया था, तो मुझे आवश्यकता पड़ी, युआन मेरे पास कम हो गए, मेरे पास डॉलर थे, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। क्या बात। हाँ, थाईलैंड गया, वहाँ भी ये, अगर आपके पास डॉलर है तो आपको कुछ थोड़ा सा सस्ता माल मिल जाएगा। मतलब वो रेट कम लगा देते हैं, क्योंकि डॉलर की हर जगह डिमांड रहती है। फिर देखिए, ये 1 युआन का नोट है, मलेशिया का भी एक रुपये का नोट है। ये एक नोट है। जी जी। हाँ, ये फिलीपींस का है, कतर का है, बहरीन का है। एक्चुअली क्या है कि मैं जब प्रदर्शनियाँ लगाता हूँ तो बच्चों को यह भी बताता हूँ कि ये अलग अलग तरह के नोट हैं, लेकिन कई देशों की करेंसियाँ रुपया है। जी। जैसे भारत की तो है ही, मॉरिशस की मुद्रा का नाम भी रुपया है, इंडोनेशिया भी रुपया है, लंका की भी रुपया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ के बच्चों की ज्ञानवर्धन करने का भी इसके साथ रहता है। और ये तरह सामान्य रूप से ये नोट बच्चों को देखने को नहीं मिलते। विदेशी करेंसी कहाँ मिलती है? और भारत जैसे देश में अगर शहरों में तो फिर भी बच्चे नोट देख लेते हैं, लेकिन ये विदेशी नोट हर जगह नहीं होते।
तो बच्चों को दिखाने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, नवरत्न जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। कुंवर प्रदीप सिंह जी चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिख रहे हैं कि यह विचित्र कुछ अलग ही शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कुंवर प्रदीप सिंह जी चौहान का कि आज का कार्यक्रम का बहुत बड़ा सपोर्ट है इनका। तो मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से, एक शख्सियत एक मुलाकात की तरफ से। रमेश जी सारस्वत अंकल हमारे साथ जुड़े हैं जी। और ये भी बहुत शौक़ रखते हैं करेंसी का, सांचौर से हैं और इनके पास भी कलेक्शन है, वो आपको जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और लिख उनको रहे हैं अच्छे कि कार्य के लिए। गुप्ता जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी पिलानिया हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक शख्सियत एक मुलाकात में आज हमारे साथ रूबरू है भारत भूषण जी गुप्ता, बीकानेर की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको कि आपने अपना कीमती समय हमें और हमारी पूरी टीम को दिया। अरे मेरे तो लिए एक सौभाग्य की बात है एक कि बार आप मैं लोग पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और बिल्कुल मैं अंकल से कंटिन्यू करती हूँ और हमें और भी जानकारी दीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि आज ये शो 1 या सवा घंटा में ख़त्म होने वाला है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, हम आपसे मेरे पास तो जानकारी और भी इतना कुछ है। चाहेंगे। अब मुझे मेरे को भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को इसके बारे में जिज्ञासा बढ़े और लोग इसमें हमारी विरासत को संभालने में लगें। बिल्कुल। इसके बाद एक नंबर आता है एरर नोट। प्रिंटिंग में भूल रह जाती है, कई बार उसके नंबरों में गलत हो जाता है, कटिंग में मिस्टेक हो जाती है। इस प्रकार के नोटों का भी संग्रह किया जाता है। ये देखिए कुछ मेरे पास हैं और 1-2 नोट तो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब ये 10 का नोट है, आगे पीछे दोनों तरफ से प्रिंट हो गया है। बिल्कुल दिखाना चाहेंगे हम अपनी पूरी ऑडियंस के साथ ये शेयर करना चाहेंगे। एक नोट और है दूसरी फाइल में है, आप इसमें नहीं। हाँ ये तो आप बताइए, मैं हाँ ये आप बताइए। एक मुझे बड़ा विचित्र नोट मिला, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए 50 का नोट है, प्रिंटिंग में और कटिंग में दोनों में मिस्टेक है। हाँ और ये बहुत ही विचित्र बहुत नोट है। विचित्र नोट है, मिलते नहीं है इस प्रकार के नोट, क्योंकि वहीं प्रेस में ही छांट लिए जाते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मैं जांच करती है। बिल्कुल दोनों साइड से दिखाना चाहूंगी इसको। मार्केट में ये नोट 20-25 हज़ार रुपये तक में बिक जाता है। जरूरत होती है तो लोग ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं। बड़ा मज़ेदार खेल है ये। अतिरिक्त पेपर है इसमें, ये प्रिंटिंग मिस्टेक के इस तरह के नोट, मतलब काफ़ी तरह तरह का नोटों का कलेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी इसमें है बहुत और वैरायटी होती है और जिस रूप में जैसा भी आप कलेक्शन करना चाहें, जितना पैसा लगाना चाहें, आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब ये 500 के नोट आए थे। 500 के नोट में अब देखिए 4 नोट हैं। इन चारों नोटों का अगर कॉर्नर देखा जाए तो चारों नोटों के कॉर्नर के अंदर फर्क है। फटाफट में प्रिंटिंग हुई, भूल रह गई, बस। कटिंग में देखिए ये नोट कहाँ कितना लंबा चला गया। जी जी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कड़ी आती है, वो होती है फैंसी नंबर। अब फैंसी नंबर फैंसी किसको नंबर भी कहेंगे? है। हाँ फैंसी नंबर भी होते हैं। हाँ, फैंसी नंबर का मतलब एक बार में 10 लाख नोट छपते हैं। 10 लाख नोट में स्टार्टिंग होती है 1 से। 1 से लेकर के 10 लाख तक के टोटल एक सीरीज में नोट छपेंगे। लेकिन जो प्रारंभ के नोट होते हैं, 1 नंबर का नोट और 10 लाख नंबर का नोट, ये अपने आप में संग्रहकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे संग्रह में। और इसमें क्या है कि जो संग्रहकर्ता होता है वो 32 तरह के नोटों का सेट बनाता है। 10 नोट तो होते हैं 1 से 10 तक के। उसके बाद सुपर फैंसी में होता है 111, 111, 222, 222, 333, 333, 444, 444, इस तरह के। और 9 नोट ये हो गए।
फिर नोट आते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह के नंबर आते हैं। जी 10 नोट ये होते हैं। फिर होते हैं 786 786, 000 786, 786 000। ये भी एक ऐसे हैं जो संग्रहकर्ता के लिए आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। और पूरे 10 लाख नोटों में से इतने नोट छांटना और आपको नए नोट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के फैंसी नंबर के नोट 1 से 10 वाले पहले दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल कैमरा एकदम क्लोज में कर ले। हाँ। मैं मेरी टीम हाँ, को आप कहूंगी। स्टार्टिंग है इसका 1 नंबर से। हाँ, इसको आप घुमा लीजिए। 1 नंबर से है ये। 1 नंबर से 10 नंबर तक के नोट इसके अंदर फाइल में मेरे लगे हुए हैं। और मार्केट में इनकी काफ़ी कीमत होती है। जी उसके बाद देखिए 10 रुपए का नोट, ये भी 1 नंबर से है। आप पूरा दिखाइए। 10 नोट हैं ये, 1 से 10 तक। ये 20 के जो नए नोट हमारे, ये 20 के नए नोट अभी तक तो हमारे पास ही नहीं पहुंचे। अभी देखिए इसमें नंबर देखिए 1 से लेकर के 10 तक का। जी जी हाँ, यही मजा है। संग्रह का मजा तभी होता है जब कोई स्पेशल चीज आपके पास हो। 50s आइए 50s में देखिए, वही 1 से 10 तक के नंबर हैं। इनको सुपर नंबर बोलते हैं। हाँ, सुपर कह लीजिए, स्पेशल नंबर कह लीजिए, फैंसी नंबर कह लीजिए। इनके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जी जी अब देखिए 100 के हैं ये, वही 1 से 10 तक के नंबर के नोट। बिल्कुल। मैं देखिए पूरी टीम को, फेसबुक लाइव की टीम को, सबको दिखाना चाहूँगी कि 1 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 50 और 50 के बाद में 100। ये नई वाले सीरीज के मैं दिखा रहा हूँ। सारे नई वाली सीरीज हैं। हाँ, क्योंकि 2 और 5 के तो अब आने ही बंद हो गए। बिल्कुल। ये फेसबुक वालों ने, बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद इस नंबर के नोट नहीं देख पाए हों, उनके लिए आज मैं कहूँगा ये सुनहरा अवसर है। जी जी। मैं एक बार पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज पूरा फेसबुक पर मेरा सौभाग्य। ये 200 के देखिए, ये भी नए वाले नोट हैं, 200 वाले भी। हाँ 200 के तो नए ही हैं, पहले निकले ही नहीं। मैं पूरी करेंसी नहीं है ये। और इसकी कंडीशन देखिए आप, एकदम फ्रेश है, मतलब अनयूज्ड, यूएनसी कहलाते हैं ये। और ये उसके बाद ये 500 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना। जी बिल्कुल। हाँ, अब इसका आगे ये सेट 500 के नंबर, देखिए, सुपर फैंसी नंबर। अब देखिए ये 000 786 का पहला नोट है, दूसरा नोट है 786 000 का, और तीसरा नोट है 786 786। क्या बात है। उसके बाद ये सुपर फैंसी, सॉलिड फैंसी नंबर्स, ये देखिए 111 111 222 222 333। हाँ, बच्चों को गिनती सिखा सकते हो आप। हाँ। कोई समस्या नहीं है, उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये कितना नंबर है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी नोट लेने से पहले हम देखेंगे हाँ, कि देखिए कुछ ना। आया क्या इसमें। उसके बाद ये लैक नंबर शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, यहाँ से है। 1 लाख इसमें से निकल गया क्या? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। ये देखिए कहीं और लग गया होगा वो। जी जी 7 8। हाँ, ये 780 000 786 के हैं। जी जी। इसके बाद वाले जो हैं, इसके बाद देखिए ये वाले निकालिए, दिस वन। महेंद्र कुमार जी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी हमारे बीकानेर की एक अद्भुत संग्रह करने वाले शख्सियत हैं। आभार और शुभकामनाएं। और रमेश जी शाश्वत लिख रहे हैं कि भारत भूषण जी, मैं एक छोटा सा इंडिया करेंसी का कलेक्टर हूँ। सन 1949 से लेकर आज तक नोट के गवर्नर वाइज, ईयर वाइज क्वाइन मैंने वाइज किए हैं। यह फैंसी नोटों का एल्बम भी बनाया है। बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए अब ये जो नोट हैं, इनके अंदर लास्ट में 999 और 10 लाख। आप देखिए 786 786,
ये विशेष है, ये 9-10 की जोड़ी कहलाती है। अच्छा। और बाजार में बड़ा मुश्किल से मिलती है, ये 1 नंबर से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। बिल्कुल, आपने जो मेहनत की है मैं कह सकती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और सौभाग्य है आज हमारा और हमारी पूरी टीम का कि आपसे रूबरू हैं हम लोग। मेरा Facebook सौभाग्य है लाइव कि के मेरे माध्यम पास से- इस तरह के मित्र हैं जो मुझे ये व्यवस्था करके देते हैं। पुराना वाला 20 का नोट है, देखिए 10 लाख नंबर, एक किस तरह से लिखा हुआ है छोटा सा इसमें। जी जी, एकदम छोटा सा लिखा हुआ है। 78C के बाद में 1 हाँ, बहुत छोटा सा बहुत लिखा हुआ छोटा है। सा, क्योंकि वो जो मशीन होती है उसके अंदर उसी तरह से आता है, कई बार ये ओमिट भी हो जाता है। तो ये देखिए, ये 20 के पुराने नोट और 10 के पुराने, ये 20 के नए वाले नोट देखिए आप। ये इसमें- 20 के नए नोट हाँ, हैं। ये 20 के नए नोट हैं। इसमें 444, 444, 888, 888, लेकिन वो 910 भी है नीचे, देखिए जी बिल्कुल, 999, 999 और 10 लाख, 10 lakhs, ये जोड़ी कहलाती है। ये जोड़ी कहलाती है, 910 की जोड़ी कहलाती है। नहीं, और मैं जानकारी इसके- ले रही हूँ। मैं अगर पा- नोट 5,000, आएगा ना तो मैं 7,000 पहले मतलब- देखूंगी। अभी सबसे पहले वॉलेट खोल के देखूंगी कौन सा नंबर है। ये देखिए 50 में भी देखिए, ये 910 की जोड़ी है और 666, 666 है। क्या बात है, सारी नई करेंसी हाँ, है ये 910 की जोड़ी। विदाउट यूज। 786, 786 भी है और ये 910 की जोड़ी है। हम इनकी मेहनत को सलाम करते हैं कि इन्होंने अपनी अंकल ये आपको कितने साल हो गए, मतलब आपने जो व्यवस्थित रूप से ये 10 साल से करना शुरू किया है? हाँ, 10 साल से, मतलब रिटायरमेंट के बाद ये लगभग शुरू हुआ, लेकिन अब ये जो मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ ये 3-4 साल की है, जी जी। 2016 के बाद की। राजेश जी परिहार जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिख रहे हैं सर कि आपकी अद्भुत रुचि के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तो भैया। जोधपुर से हैं राजेश जी, और आभार व्यक्त और करते हैं किसी भी उनका। रूप में आपको मेरा सहयोग चाहिए, मैं तैयार हूँ। ये देखिए, ये 910 की जोड़ी है भी। ये नए वाले 200 की जोड़ी है, 200 रुपए के नोट की जोड़ी है। 999, 999 और 10 10 lakhs। लाख, ये 500 में। ये 500 की जोड़ी है। क्या बात है। ये आपको अभी मैंने फैंसी नोटों के बारे में बताया। बिल्कुल। इसके बाद अब लोगों के एक जहन में रहती है कि ये जो नोट हैं, जी हाँ, बताइए। हर नोट जो है ये बता देता है कि मैं कहाँ प्रिंट हुआ हूँ, उसके ऊपर उसका निशान होता है। जी, और हमारे यहाँ इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। मतलब ये नॉर्मली आम लोगों को ये सब हाँ, जानकारी नहीं जानकारियाँ होती। नहीं होती, इसीलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा जी हूँ जी, कि हर नोट में, हमारे नई जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें बहुत कुछ सीखने को हाँ, नए पुराने जिन्होंने बरसों से अपने हाथ से नोट निकाल दिए, हाँ, हाँ। लेकिन उनको ये जैसे हमें पता है कि मैं बीकानेर पैदा हुआ, तो इन नोटों, ये नोट कहाँ पैदा हुआ ये आप उस नोट को देख करके बता सकते हैं। अच्छा, 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, मैसूर, देवास, नासिक और सल्बोनी, कलकत्ता। जी मैसूर प्रेस को जो अंक निर्धारित है रिजर्व बैंक से, एक तो प्लेन जहां कोई भी कुछ प्रिंट नहीं होता, एक ए, बी, सी और डी, ये 5 अंक जो है मैसूर प्रेस को आवंटित हैं। जब वो प्रेस नोट प्रिंट करती है तो ये इंसेट कहलाता है। ये इंसेट उसके ऊपर प्रिंट होता है। इससे पता चलता है कि इस प्रेस में अगर ए लिखा हुआ है, देखिए आप इसके अंदर ए ठीक है। आपको दिख रहा होगा, तो ये मैसूर प्रेस का है। बी लिखा हुआ है तो मैसूर प्रेस का है। सी और डी ये भी मैसूर प्रेस के हैं। नासिक प्रेस को दिया हुआ है पी। पी, देवास को है ई एफ जी, ओके, ई एफ जी, ठीक है। और नासिक को पी के साथ एल एम एन, ये और है। मतलब हर नोट ये कहता है कि मैं कहाँ छप रहा हूँ, अच्छा, कहाँ बन रहा हूँ। ये सल्बोनी आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी,
जन्म स्थान उसका देखो बता नोट देता देख के पता लगा सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको, अपने आप स्वतः पता लग जाएगा कि ये नोट कहाँ किस प्रेस में प्रिंट हुआ है। सर रमेश जी का एक क्वेश्चन है कि सर जी आपके पास जुड़वा नोट भी होंगे? जुड़वा नोट भी है, हाँ जुड़वा नोट भी है मेरे पास। जी जी। तो कुछ एक कलेक्शन अभी हम डिस्प्ले कर पाए हैं और बहुत कुछ है जो नहीं कर पाए, तो मैं इन सिक्कों के बारे में आपसे अभी ये एक नोटों का थोड़ा सा और रह गया। जी जी बिल्कुल, आप पूरा हाँ, नोटों में हमने प्रेस के बारे में बता दिया। उसके बाद शुरू में एक चर्चा हुई थी कि 1 रुपए के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये देखिए ये तो ये सारे- अलग अलग फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों से वाले नोट इसके अंदर लगे हुए हैं। एल के जा है ये, इनका अगर 1964 का नोट है ना तो आज 5000 में भी नहीं मिलता। क्या और ये बात? मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, देखिए उनका 1 रुपए के नोट पर दस्तखत है। फिर गवर्नर पर भी है, वो वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। तो बच्चे से एक बार पूछ लिया गया जब मैं प्रदर्शनी लगा रहा था, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो जिसके सब नोटों पे सिग्नेचर हैं। अपने मतलब बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है जी। LG पटेल, KG कौल। मैं फेसबुक परिवार वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी सवाल है तो आप अंकल से कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। आप हमसे ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको जवाब दे। तो अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन है या कोई सवाल उठ रहा है आपके दिमाग में तो आप अंकल से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये 1994 के बाद 1 रुपए का नोट प्रिंट होना बंद हो गया। 94 के बाद। 94 के जी, बाद जी। लेकिन 2015 में हाँ हाँ। ये वापस 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये नोट छप गए हैं। उसके पीछे इन नोटों में एक बहुत विशेष बात है। आप 10 रुपए का नोट ही देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कोई भी नोट देखें इसके अंदर लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने 10 का रुपए वचन अदा देता करने का वचन देता हूँ। ये प्रोमिसरी नोट है। हाँ, हाँ। हम कहते हैं करेंसी नोट, बेसिकली ये प्रोमिसरी नोट है। तो कौन सा रुपया दे रहे हैं? वो जो इसमें लिखा हुआ है वो रुपया ये है 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार जारी करती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपए का नोट ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। ये देखिए, और 94 के बाद में 1 रुपीज़ का नोट एक बार बंद हुआ था, 2015 से वापस 15 से वापस जी। शुरू हुआ। इसके बाद संग्रह की बात आती है 786 एंडिंग नोट्स। इनकी गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड रहती है, जिन नोटों के नंबरों में 786 लास्ट में होता है। अब देखिए, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, सारे नोट यहाँ लगे हुए हैं। जी जी। ब्रह्मानंद जी महर्षि हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस फेसबुक पेज संगीता माहेश्वरी फेसबुक पेज लाइव से। आज हम रूबरू हैं भारत भूषण जी गुप्ता, जो बीकानेर की एक महान शख्सियत में हैं और वो किसी भी नाम और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए हम कॉइन्स की बात करें। अभी तक नोटों की बात की है, नोटों की बात की है हमने। एक्चुअली वो भी क्या है कि पूरी बहुत नहीं पूरी नहीं हो पाई, लेकिन पूरे नहीं समय हुए की हैं। अपनी सीमा है, हाँ इसलिए जी। हम थोड़ा हम सा चलते हैं। परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल कॉइन्स की तरफ चलते कॉइन्स हैं। की तरफ चलते हैं। भारत में हम इंडिया का जब बात करते हैं और कॉइन्स की बात करते हैं तो 2 तरह के कॉइन होते हैं। एक होता है ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब से अंग्रेजों का राज हुआ। बिल्कुल, आप स्टिक के माध्यम से हमें मैं बताइए बता थोड़ा देता सा। हूं। हाँ ये देखिए, ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज, हाँ हाँ। इसमें स्टार्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसमें राजा विलियम का फोटो लगा हुआ था। उसके बाद आती है विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के सिक्के, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना जी। उसके बाद एडवर्ड, 1 रुपया, 4 आना, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना। जी जी। फिर जॉर्ज फिफ्थ, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना। फिर जॉर्ज सिक्स्थ, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना। लेकिन उस समय क्या था, 1 रुपए के अंदर
64 आने होते थे। जी जी अंकल, मैं बीच में बताना चाहूंगी, धर्मेंद्र जी सोनी जुड़े हैं, एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं, तो वो भी आपके कलेक्शन को बहुत ही सुपर लिख रहे हैं। तो एक बार मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस फेसबुक लाइव को दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। अगर कोई जानकारी अगर आपको कभी किसी भी रूप में चाहे तो उसका स्वागत है। और कुछ भी अगर ऐसा आपके पास विचित्र नोट है हाँ, तो आप मुझे दीजिए। बिल्कुल दीजिए। हाँ, तो मैं ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज की बात कर रहा था। जी उस समय 1 रुपए में 16 आने होते थे और 1 आने में 4 पाई बिल्कुल। और 1 पाई में 3 पैसे। तो बड़ा एक टिपिकल सा मामला है। 1 आने का भी 12वां भाग 1/12 आने। ये देखिए 1/12 आने का कॉइन लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद आधा पैसे का कॉइन, फिर 1 पैसे का छेद वाला कॉइन, देखा होगा आपने। बिल्कुल देखा, कभी कभार गले में भी पहनते हैं। हाँ, उसके बाद क्वार्टर आना। हाँ हाँ ये क्वार्टर आने के हैं। फिर आधा आना, फिर 1 आना। ये अलग अलग 4 आना, 2 आना भी है, 4 आना भी है और 8 आना भी है। ये 8 आने, 4 आने, 2 आने चांदी के भी हुआ करते थे। और कुछ समय ऐसा रहा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय आना जाना बंद हो गया जहाजों का, तो गिलट के भी चलने लगे। आपको बताया चला कर। हाँ। उसके बाद में हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो आजादी से 1955 तक वही रुपया आना वाला हिसाब रहा। लगे हुए 1 रुपए के 8 आना, आधा आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, ये सारे के सारे कॉइन्स लगे हुए हैं। लेकिन इनमें कोई भी चांदी का सिक्का नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सब बिना चांदी वाले ही सिक्के हुए। और उसके बाद 1955 में जब दशमलव प्रणाली प्रारंभ हो गई, तो उस समय जो है सिक्कों का 1 रुपए में 100 पैसे वाले सिक्के आने शुरू हो गए। जी एडवर्ड के सिक्के तो हमने आपको वैसे बता दिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, और ये तांबे के सिक्के थे, छोटे बड़े, हर सन का हर सिक्का मेरे संग्रह में। मैं एक बार फाइल दिखाना चाहूंगी सभी फेसबुक परिवार वालों को कि अंकल की इतने सालों की मेहनत और बहुत ही अच्छे ढंग से, जिनको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित। अब प्रयास यही रहता है, क्योंकि जब अगर किसी चीज का प्रदर्शन किया जाए हाँ, हाँ। तो व्यवस्थित ही रहना चाहिए। और सबको मैं यही सलाह देता हूँ कि एक पॉइज अपन बंद करके नहीं रखें, उन्हें व्यवस्थित करके रखें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जरूर लगता है, लेकिन किसी को बताने में मजा आता है, समझने में मजा आता है। जी 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 बिल्कुल। देखिए कलेक्शन है, ईयर वाइज लिखे हुए हैं। ये अंकल सारे तांबे के हैं ना? हाँ, ये सब ब्रिटिश इंडिया के समय के हैं। जी जी स्वतंत्रता से पूर्व के सिक्के हैं। अलग अलग उनकी डिनोमिनेशन और उनका जो है 1 पैसा भी ये इसमें अब यहाँ है। से शुरू हो गया। हाँ, ये स्वतंत्रता के बाद वाले हैं, ये जो 1 चल रहे हैं। पैसा, 2 पैसा, हाँ, 3 पैसा, 10 पैसा। ये तो फिर अलग से आपको बताते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद हम जो है ये देखिए 3 तरह के सिक्के इस समय प्रचलन में है। एक तो सामान्य सिक्का जो हर समय आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक स्मारक सिक्का होता है, वो किसी जयंती जयंती पर या किसी विशेष अवसर पर किसी संस्था के
मान लीजिए 50 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, तो उस हिसाब से निकाला, वो एक बार ही निकलता है, बार बार वो सिक्का नहीं निकलता सामान्यतः, वो जारी नहीं करते, वो जारी नहीं करते, और वो सम मूल्य पर ही जारी होते हैं। और तीसरे होते हैं अप्रचलित स्मारक सिक्के, मतलब विशेष अवसरों पर निकाले हुए सिक्के। ये सामान्य रूप से नहीं, बिल्कुल ही प्रचलन में नहीं आते, क्योंकि इन सिक्कों को पहले जब जारी होते हैं उससे 6 महीने पूर्व बुक कराना पड़ता है। ये आम आदमी को नहीं मिलते, आम आदमी मिल तो जाते हैं, लेकिन वही बात है, मार्केट में नहीं मिलेगा। अब ये मान लीजिए 20 रुपए का सिक्का है, 2,500-3 हजार रुपए में गवर्नमेंट ने दिया, कैसे 20 रुपए में चल जाएगा? तो आप देखिए, ये 20 रुपए का सिक्का है, 25 का है, 50 का है, 60 का है, 75 का है, 100 का है, 125 का है, 150 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है और 1000 रुपए का भी है। अब ये अलग अलग तरह के सिक्के, अभी जो 1000 रुपए का सिक्का है गवर्नमेंट में लगभग 4000 रुपए का दिया था, और आज 7 साल हो गए। अब 7000 में भी ये सिक्का उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लिमिटेड बने थे और संग्रहकर्ताओं के पास चले गए। लेकिन जो व्यक्ति सिक्कों का संग्रह के लिए सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी जी। और जब, क्योंकि ये सामान्य प्रचलन में नहीं आते, तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि भाई 125 रुपए का भी सिक्का हो सकता है, कि क्या 1000 का भी सिक्का है? बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन आज आपके सामने है, वास्तविक रूप में देखिए, ये सिक्का 1000 रुपए का है और 500 का भी है। जी जी। तो हम दिखाना चाहेंगे अपने फेसबुक परिवार के सभी सदस्यों को, एक बार कैमरा उधर जरूर करें, और स्टिक के माध्यम से अंकल हमें जानकारी दे रहे हैं इन सिक्कों की। हाँ, 20 रुपए का सिक्का है ये, बिल्कुल। अगर आचार्य तुलसी के ऊपर निकला है। ये 25 रुपए का सिक्का है माता वैष्णो देवी का, 50 रुपए का ONGC का सिक्का है, और 60 रुपए का सिक्का है कलकत्ता मिंट के लिए के 60 वर्ष हुए थे। ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्लेटिनम जुबली हुई थी तो 75 का निकला था। 100 रुपए का ये सिक्का है, और इसके बाद ये 125 रुपए का सिक्का अंबेडकर जी का है। 150 रुपए का सिक्का है, और ये 125 रुपए का ये एक सिक्का है तात्या टोपे का। 200 रुपए का सिक्का है। ये 500 रुपए का सिक्का और 1000 रुपए का मंदिर पर निकला हुआ सिक्का। बहुत महत्वपूर्ण सिक्के हैं ये, और देखने में बड़ा मजा आता है और संकलन करने में मजा आता है। लेकिन वही बात है, पैसा लगना मूल बात ये है, इनमें इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है और उसका कोई समय भी लगता है। हाँ, बिल्कुल, हर समय उपलब्ध नहीं होते ये सिक्के। तो अंकल, मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके इस सफर के आपके और कौन साथ में है इस प्यारे से सफर में आपके साथ? देखिए, बीकानेर में भी बहुत से लोग हैं। हाँ हाँ। जो इनका संग्रह करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और राजस्थान में भी हैं और इंडिया में भी हैं, और इंडिया के सिक्कों का विदेशों में भी बहुत चार्म है। तो हजारों लाखों आदमी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन एक मैं विशेष बात बताऊं। जी जी। कुछ लोग करेंसी का करते हैं, कुछ लोग सिक्कों का करते हैं, कुछ लोग स्टैम्प्स का करते हैं, और कुछ लोग विदेशी नोटों का करते हैं, विदेशी सिक्कों का करते हैं, और विदेशी स्टैम्प्स का करते हैं। संयोग से मैं करेंसी का भी करता हूं, सिक्कों का भी करता हूं, स्टैम्प्स का भी करता हूं, और देसी विदेशी दोनों का करता हूं। मेरे जो संग्रह की विशेषता है, मेरे पास देसी विदेशी रियासत कालीन सभी सिक्के और स्टैम्प्स हैं। क्या बात। ऐसे बहुत कम लोग हैं। मास्टरी तो भाई MA करना है तो एक सब्जेक्ट में ही होगा ना, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये हो कि मैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, तब जाकर के ये वैरायटी बनेगी। बिल्कुल, संघर्ष भी बहुत होता है। डेफिनेटली बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों की शुभकामनाओं में से ही ये काम होता चला जा रहा है। आज 65 साल का एक व्यक्ति आपको ये दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे पिछले 50 साल का ये संघर्ष रहा है। एक दिन में ये नहीं हो पाया है। कोई भी अगर सीक्वेंस टूटता है
तो उसको जोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्थितियां ये बन जाती हैं कि मुझे पता लगता है रात को 10 बजे फलाने व्यक्ति के पास है, और आज भी चाहे घर वाले मुझे मना करते हैं, मैं दौड़ जाता हूँ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी बहुत जरूरी है मंजिल पाने के लिए। निश्चित रूप से बहुत प्रयास करना पड़ता है, और बहुत प्रयास किया है, और हाँ, ये हमें इन सब चीज़ों से दिख भी रहा है कि ये सिर्फ 1 साल या 2 साल या 5 साल की मेहनत नहीं है, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इसको। तो हम और भी जानकारी चाहेंगे। आगे देखिए, उसके बाद हम सिक्कों में भी, जैसा आपको बताया था, स्मारक सिक्के अब 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। 50 पैसे हालांकि ऑफिशियली बंद नहीं हुए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो बंद हो गए हैं। 5 पैसे के 4 सिक्के स्मारक के रूप में जारी हुए थे, चारों मेरे संग्रह में हैं। इसी तरह 10 पैसे के 10 है, वो 10 के 10 मेरे पास हैं। 20 पैसे के 4 सिक्के स्मारक है, वो मेरे पास हैं। 25 पैसे के 4 हैं, वो मेरे संग्रह में हैं। और 50 पैसे के 10 हैं, ये सारे मेरे संग्रह में हैं। और उसके बाद 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के भी स्मारक निकले हुए हैं, अभी निकलते जा रहे हैं। लेकिन एक विशेषता मैं आपको बताऊं, 3 सिक्के चांदी के। पहला सिक्का तो निकला था गांधी जी का 10 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का 10 रुपए में ही बैंक ने दिया था। क्या बात है। और उसमें चांदी थी। एक स्वतंत्रता के 25 वर्ष हुए थे उस समय निकला था, और एक 1970 में चांदी का सिक्का निकला था। ये तीनों सिक्के चांदी है, इसमें 80%, 75%, 70%, लेकिन ये 10 रुपए में ही दिए गए सिक्के हैं। ये इनकी विशेषता है। समय बहुत निकलता जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि लिमिटेड टाइम है अपने पास, तो ये सिक्कों वाला क्रम में एक बार यहीं विराम देता हूं। उससे आगे स्टैम्प्स की बात करें। लालचंद जी सोनी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अमृत जी माली, दलजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस फेसबुक पेज के लाइव प्रोग्राम में। एक शख्सियत एक मुलाकात में आज हमारे साथ बीकानेर की बहुत ही जानी मानी हस्ती भारत भूषण जी गुप्ता हमारे साथ हैं। एक बार फिर मैं पूरी टीम के माध्यम से और संगीता माहेश्वरी फेसबुक पेज के सभी सदस्यों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। इन्होंने अपना कीमती समय और उसके बाद में इतनी बड़ी जानकारी हम सबके साथ साझा किया। तो आइए देखते हैं स्टाम्प। अब स्टाम्प की तरफ हम चलते हैं। स्टाम्प में भी 2 तरह के स्टाम्प्स निकलते हैं। एक तो डेफिनेटिव स्टाम्प्स जो सामान्य रूप से लिफाफों पर लगते हैं, और कुछ स्मारक स्टैम्प्स जो विशेष अवसरों पर निकलते हैं। इसमें भी थीम के हिसाब से संग्रह किया जाता है। अब आप देखिए, मेरा एक फोल्डर है, ये डाक टिकटों में नेहरू परिवार। अब इसके अंदर ये 12 टिकट लगी हुई हैं। मोतीलाल जी नेहरू का भी इसमें टिकट है, जवाहरलाल जी के भी 2-3 हैं, जवाहरलाल जी की मिसेस कमला नेहरू का भी है, इंदिरा गांधी का भी है, संजय गांधी का भी है, और ये राजीव गांधी का भी है। तो ये थीम के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। डाक टिकटों में बा बापू, ये आप देखिए, ये जो टिकट सारे बा बापू से संबंधित हैं। ये डाक टिकटों में साहित्यकार, तो जितने भी, प्रेमचंद जी का भी एक लड़का कह रहा था मुझसे कि प्रेमचंद जी के मूछें थी क्या, मैंने कहा देख लो फोटो में ये है। तो वो वाली बात है कि सरोजनी नायडू कैसी लगती थी, कौन थी, हम केवल नाम भर सुनते हैं, और टिकटों में ये सारा कुछ, मतलब टिकट संग्रह अपने आप में पूरा एक हमारा इतिहास लेके चलता है। कौन हमारे विशेष व्यक्ति थे, संगीतज्ञ को अलग मैंने डिफाइन किया है, बड़े बड़े जो ऋषि हैं उन लोगों के लिए अलग, राजनेताओं का अलग, इस तरह से ये जो जितने अलग अलग हमने छांट के रख रखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका भी वही बात है, 1 घंटे तक भी अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा एक स्पेशल इसमें होगा। मेरे पास इन टिकटों में, अब जैसे सामने रखा हुआ है गांधी जी का एकमात्र टिकट है जो कपड़े का बना हुआ है। ये भी स्मारक टिकट निकला था। विश्व में और कहीं नहीं, कपड़े का टिकट देखिए मेरे संग्रह में लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सा है। हाँ, टिकट तो छोटा है, लेकिन वो उसके अंदर बीच में एक यहाँ निशान है ना साहब, वो एरो लगा हुआ है,
तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं, अपने आप में विशिष्ट हैं, संग्रह करने की हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है लिफाफे, आप अंग्रेजों के जमाने के लिए लिफाफे देखना चाहें तो मैं बता देता हूं। अब देखिए ये पोस्ट कार्ड, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पोस्ट कार्ड भी है, एडवर्ड का भी है। अब ये देखिए ये सब पुराने 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने पोस्ट कार्ड हैं, जॉर्ज के हैं। अब ये देखिए ये कितना पुराना पोस्ट कार्ड है, लेकिन कितनी अच्छी कंडीशन में, कितना छोटा लिफाफा हुआ करता था एडवर्ड का। ये देखिए महारानी विक्टोरिया का फोटो है इस पर, ये पोस्ट कार्ड। और ये भी देखिए, मतलब कितने छोटे छोटे लिफाफे हुआ करते थे। ये सब मेरे संग्रह में हैं। जी जी। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि इस समय योगेंद्र जी जांगीड़ पूरी कैमरा टीम के साथ यह लाइव हम सबके सामने लेकर आए हैं। और एक बार मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी योगेंद्र जी का, कि उनकी भी बड़ी मेहनत रहती है हमारे हर कार्यक्रम में। और प्रदीप सिंह जी चौहान का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। अब देखिए लिफाफे हैं, सॉरी पोस्ट कार्ड हैं, अब अलग अलग दामों के हैं, अलग अलग तरह के हैं। और बच्चों के लिए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लगती है, अंतर्देशीय। हमने भी ऐसे अंतर्देशीय और ऐसे पोस्ट कार्ड नहीं देखे, तो मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। अंतर्देशीय क्या होता है, बच्चे पूछ पूछ के तंग हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। सब अंतर्देशीय पत्र ये एक ऐसा है जो बंद भी रहता है, आपकी जो आप समाचार भेजना चाहते हैं वो गोपनीय भी रहते हैं, लेकिन इस लिफाफे में कुछ रखा नहीं जाता। बिल्कुल, मैं पूरी अपने फेसबुक टीम वालों को दिखाना चाहूँगी। देखिए ये है अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड का कलेक्शन के सिक्कों के साथ साथ इन्होंने डाक अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है। इसके बाद अपन आ जाते हैं बीकानेर पर। हम बीकानेर धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे फेसबुक परिवार का, जिनको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। मैं संगीता माहेश्वरी की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी फेसबुक परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और पूरे परिवार की तरफ से मैं भारत भूषण जी गुप्ता का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया और पूरी जानकारी के साथ हर चीज़ की जानकारी, चाहे वो बैंक कॉइन्स हो या करेंसी हो या डाक टिकट हो, अंतर्देशीय हो या पोस्ट कार्ड हो, ये अभी तक हमारे पास छोटे रूप में जानकारी मिली है, क्योंकि इनके पास इतना कलेक्शन है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये पूरा इतना तो बताने में शायद, और मैं ये बताना चाहूँगी पूरे बीकानेर में इन्होंने बहुत एग्जीबिशन लगाई है। और नेक्स्ट टाइम कभी भी अंकल मैं भी देखने आऊँगी आपका। और एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदीप सिंह जी चौहान का, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और आइए देखते हैं हमारे चेक बुक का कलेक्शन। चेक बुक का दिखा देते हैं, चलिए। एक्चुअली क्या है कि डाक तो अब आप लोग देख रहे हैं खत्म होती चली जा रही है, आजकल ईमेल का जमाना है। बोले, हाँ। ये पीछे से उठाइए। 1921 में सबसे पहले कोई सरकारी बैंक बनी थी। मेरे पीछे कुछ विदेशी, कुछ सिक्के, कुछ नोट रखे हुए हैं। मैं कैमरा मूव करने के लिए ज़रूर बोलूँगी, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। कुछ ये फॉरेन की करेंसी है, ये विदेशी सिक्के हैं। नहीं, ये भारतीय सिक्के हैं। अच्छा। और लेकिन ये सिक्के विदेशों में बने हैं। विदेशों में? हाँ, यहाँ बनाने की मतलब डिमांड ज्यादा थी। बहुत बिल्कुल स्पेशल बात है। 1985 से 2000 तक हमें विदेशी करेंसी के स्टिक से बताइए थोड़ा सा अंकल। ये जो सिक्के हैं, सिक्के विदेश में हाँ, और हर सिक्के पर ये लिखा हुआ है कि कहाँ बना हुआ हूँ मैं। हाँ। उसका भी निशान होता है। अच्छा। मैंने ये सारा का सारा फॉरेन किस मिनट में बना है, उसका निशान क्या है, सारा मैं डिस्प्ले करता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। इंडिया के भी सिक्के 4 मिनटों में होते हैं। कलकत्ता, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद, इनके भी अलग अलग निशान हैं। मतलब हर सिक्का कहता है मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। तो ये बहुत
विस्तृत जानकारी वाली बात है। और संगीता जी आप इस बार समय लेकर के आइएगा बहुत। जरूर, बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। देखिए ये विदेशी है, ईरान का भी नोट है, नाइजीरिया का भी है और डॉलर वगैरह तो खैर होते ही अफगानिस्तान का है हाँ, और ये मेरे पास लगभग 70 देशों की करेंसी है। जी, यहाँ जी। तो ये दिखाने वाली स्थिति बस एक सैंपल हो और गया। ये पास में जो और ये देखो ये बड़े बड़े पुराने नोट जो थे वो बिल्कुल, मैं कैमरा थोड़ा सा और क्लोज के लिए बोलना चाहूंगी। हेमंत जी पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। है, बड़ा बड़ा नोट है देखो। ये बहुत जो हाथी चाप नोट कहलाते थे हाँ। वो नोट लगे हुए हैं यहाँ। जी जी अब तो केवल पिक्चरों में ही, क्योंकि बैंकों में भी अब नहीं आते, या किसी संग्रहकर्ता के पास ही आपको मिलेंगे। जी। तो ये हमने एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम भी कम है और मैं माफ़ी चाहूँगी, और अगली बार जब लेंगे तो हम अंकल ने मना किया था स्टूडियो में आने का, तो हम लोग आज इनके घर पर ही यह लाइव कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा सूक्ष्म मैं आपको बता देता हूँ। ये अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 100 साल पुराना चेक है। 1921 में ये बैंक बनी थी, उसका ही चेक है। ये भी ये 1922 का चेक है। इस पे सिग्नेचर है मोरवी स्टेट के राजा के। और ये चेक है बैंक ऑफ जयपुर का। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का नाम सुना होगा, जी, तो बिल्कुल। बैंक ऑफ बीकानेर और बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर के ये बनाई गई थी। ये एक हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक हुआ करती थी, ये उसका चेक है। उसके बाद ये देखिए लक्ष्मी कॉमर्शियल। इस समय मेरे पास लगभग 60-70 बैंकों के लगभग 200 वैरायटी हैं, जी जी अलग अलग बैंकों के। ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, कोलंबो। हाँ, ओके। ये इंडिया आइडियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये सब बंद हो गए, पुराने चेक हैं। मैसूर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट ट्रेजरी इंदौर, नेशनल एंड ग्रीनलैंड बैंक लिमिटेड। ये भी चेक हुआ करते थे। चेक है ये। अच्छा, अभी ये जैसे अभी वो स्लिप होती है लगभग ऐसी नहीं तो जमा कराने इसमें तो की। काउंटर फाइल है, इसलिए जी, ऐसा जी, आप कह रहे हैं। हाँ, हाँ, ये भी नेशनल एंड ग्रीनलैंड बैंक लिमिटेड का चेक है। ये गुजराती बैंक थी, उसका है ये। संस्थान थाना देवली खेतीबाड़ी तथा हुनर उद्योग कोऑपरेटिव बैंक। जी। एक अंकल आप वो बता रहे थे बैंक कि, ऑफ चाइना, जी हाँ। पहले पैसे लगते थे स्टाम्प के लिए चेक पर। हाँ, ये एक इंपीरियल बैंक का चेक है ना, ये देखिए। हाँ, इस पर जो है हाँ। एक आने का एम्बोसिंग किया हुआ है। पहले बैंक के चेकों पर इस तरह की एक तरह से चार्ज लगता था, ये एक स्पेशल बात है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले, ये मैंने चेक कलेक्शन प्रारंभ ही इसलिए किया है, आपको बता दूं कि अब आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा पिछले सप्ताह ही राम जन्मभूमि वाले खाते में से 2 चेक क्लोन हो गए और उनका भुगतान हो गया। यहाँ श्याम बाबा के मंदिर खाटू मंदिर में भी यही स्थिति बनी, वहां के क्लोन हो गए और भुगतान हो गए। तो अब आने वाले समय में तो आपको दिखेंगे ही नहीं ये चेक। और ये बैंकें बंद होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। अब आप सोचिए कितने बड़े बड़े चेक, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। अब के पुराने चेकों में देखिए कितना अंतर है। ये इंडियन बैंक का चेक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत पुराना चेक है। ये देखिए, ये भी रंग रंगीले चेक हुआ करते थे। और ये ऐसा छोटा सा चेक भी होता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक 1954 में बंद हुई, तब ये भारतीय स्टेट बैंक बनी थी। जी। हाँ, ये अब मेरे मित्रों ने मुझे गिफ्ट किए हैं चेक। मैं ये देख इस लीजिए। फेसबुक पेज के माध्यम से जितने भी दोस्त हैं गुप्ता जी के, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने अपने इतने अच्छे सफ़र में आप लोगों ने बहुत साथ दिया और सपोर्ट किया इस चीज़ को। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक हैं, छोटे छोटे चेक हैं। और मैं फेसबुक परिवार से ये अनुरोध करूंगा कि आपके पास भी पुराने जो चेक बुक पड़ी हों, अनयूज चेक बुक, मतलब जो अब आपके काम नहीं आ रही, कुछ बैंक बंद हो गए। देखिए द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ये जो नेशनलाइजेशन से पहले का कमर्शियल बैंक था, अब तो यूको बैंक नाम हो गया, उसके चेक हैं ये देखिए यूको बैंक है अब नाम। तो इस प्रकार के अगर कोई पुराने पड़े हों तो मेरे संग्रह में सहयोगी बने। जी बिल्कुल। मैं बहुत आभारी रहूंगा आप सभी का।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों को इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमां तोलना बाकी है। निश्चित रूप से मैम, अभी तो शुरुआत है। ये प्राइवेट बैंकों के शुरू हो गए। देखिए, नाम ही नहीं सुना होगा आपने, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक नहीं, महिंद्रा तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। ये बैंक वर्किंग में है। हाँ, एक्सिस बैंक, एक्सिस मेरे एक मित्र ने एक चेक भेजा है जिसमें वो मिनिमम बैलेंस 1 करोड़ उसमें होना चाहिए। ओके। ऐसे भी हैं। वो अब दिखाने वाली स्थिति कई बार नहीं बनती, क्यों? यस बैंक का है कि क्लोन होने लगे, बड़ा डर लगता है। ये फेडरल बैंक है, ये इंडसइंड बैंक, ये तो खैर बीकानेर में भी है, आपने नाम सुना होगा। हाँ, ये बंधन बैंक, 5 साल हुए हैं इसको भी, बैंक को एग्जिस्टेंस में आए हुए। हाँ, ये आईसीआई बैंक में आप देखिए, ये भी अलग अलग तरह के हैं। अभी प्रिविलेज चेक है। ये इस तरह अलग अलग, इनको अलग अलग कस्टमर का अलग अलग। ये एचडीएफसी का है, अभी प्रिफर्ड कस्टमर है। ये जुपिटर है, वो कस्टमर की एक क्वालिटी बनाते हैं। आईडीबी कितनी वो डिपॉजिट रखता है, किस तरह का संपर्क उसका है। ये विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। ये आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो चुका है। ये देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। इसके पुराने अलग अलग चेक हैं, अलग अलग डिजाइन के। कॉरपोरेशन बैंक ये भी मर्ज हो चुका है। ये और ये इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। छोटे चेक हुआ करते थे। सबसे पुराना बैंक 165 साल पुराना बैंक है ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं पूरे फेसबुक परिवार को बताना चाहूंगी कि जुनून के साथ इस कार्य को पूर्ण किया है और अभी भी ये सफर जारी है। एसबीबीजे के 10-11 तरह के चेक इसके अंदर। पुराने लोगों को जब दिखाते हैं तो उनको भी कहता है हमारी पुरानी याददाश्त वापस आ गई। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के चेक हैं, देखिए ये पीएनबी में मर्ज हो चुकी है। अब ये चेक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस मैं ही दिखा रहा हूँ आपको। कुछ तो बैंकों के नाम ही नहीं पता हमें। ये इंडियन ओवरसीज बैंक और ये बैंक ऑफ राजस्थान तो आईसीआई बैंक में मर्ज हो ही गया। इसका देखिए छोटा सा चेक। ये सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक में मर्ज हो गया। ऑनलाइन का टाइम आ रहा है तो ये तो शायद ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये सिटी बैंक विदेशी बैंक है। ये बड़ौदा राजस्थान, ये ग्रामीण बैंक है। अब ग्रामीण बैंकों का आ गया नीलांचल ग्रामीण बैंक, ये उड़ीसा का है। ये एमजीबी यहाँ बीकानेर का है, बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। ये राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक। मतलब हमारे पास इस समय ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बीकानेर, धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि भारत भूषण जी गुप्ता एक समाज सेवी भी हैं और इन्होंने अपना समाज सेवा को भी दिया है और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है आज। तो एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंकल, जो नए युवा लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहूँगा कि हमारी विरासत बहुत ज़्यादा समृद्ध है, उसे भूलें नहीं। और ये नएपन के बहकावे में, पाश्चात्य संस्कृति के बहकावे में नए आकर अगर आप थोड़ा सा भी पुरातन संस्कृतियों से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने समृद्ध हैं और उस समृद्धता का मजा लीजिए। आज पाश्चात्य समृद्धता के चक्कर में पड़ के हम अपने आप को, अपनी जो परंपराएं हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं और वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होने वाली हैं। इसलिए अनुरोध मेरा यही रहेगा कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। वही हमारी परंपराओं के बारे में तो मैंने अनुभव किया इस चीज को कि इस कोरोना काल में कुछ लोगों को थोड़ा सा बदलाव आया है। निश्चित रूप से, क्योंकि घर में रहे हैं। पहले वो घर के बाहर रहते थे, अब घर में रहे तो कुछ बदलाव तो है, लेकिन फिर भी आजकल ये अनलिमिटेड डाटा मिलने के कारण मैंने ये महसूस किया है कि वो टीवी और मोबाइल में ही लगे रहते हैं, लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं। उन लोगों को और क्योंकि आदत नहीं है परिवार में मेलजोल रखने की, बड़ा मुश्किल हो रहा है। उनसे ये मेरा अनुभव है कि वो लोग पारिवारिक रूप से, आप अभी देखें कि अगर बाहर निकलते हैं तो आपको कितने लोग जानते हैं, आपकी क्या विशेषता है, उनको थोड़ा आप
देखिए, हर आदमी के अंदर कूट कूट के विशेषताएं भरी हुई हैं, उनको बाहर निकालने की बात है। बिल्कुल। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। आज संगीता जी ने ये जो आज कार्यक्रम किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, योगेंद्र जी का बहुत आभारी हूँ कि इस चीज को पैसा कमाने की दृष्टि से थोड़ी ये काम किया गया। बिल्कुल भी नहीं। हम यही कहते हैं कि हमारे पास इतना समृद्ध जो है उस चीज को लोगों के सामने लाएं। आपके घर में भी देखिएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज परचेज करें। आप अपनी दादी नानी के पास जाइए, मम्मी पापा के पास जाइए, चाचा चाची के पास जाइए, बूढ़े पड़ोसी के पास जाइए, उनके पास ये सिक्के मिलेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास कुछ चीजें अपनी याददाश्त के रूप में रखी जाती है, तो हम उनकी केयर भी नहीं करते। हाँ, हाँ बाबूजी की है, घर का जोगी जोगना अन्न गाँव का सिद्ध वाली बात हो जाती है। ऐसा न करें। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, निश्चित रूप से बड़ा से कुछ सीखा। हाँ। और सेविंग कैसे की जाती है, आज हमें हमारी जनरेशन को सेविंग करना क्या होता है, सेविंग कैसे की जाती है, ये अब पता चला है। अगर हमने अपने घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको टाइम दिया होता तो हमें समय रहते बहुत पहले पता चल जाता। बहुत कुछ चीज पता लग जाती। उन लोगों के जो अनुभव हैं, उम्र से अनुभव आता है। आदमी किताब पढ़ के अनुभव नहीं ले सकता। सब्जी बनाने के लिए भले ही आप YouTube पर चले जाइए, लेकिन अनुभव ठोकर खाने के बाद ही मिलेगा भैया, पढ़ने से नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं कि बादाम खाने से अनुभव नहीं आते, ठोकरे खाने से आते। ठोकरे खाने से थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और राकेश जी ओझा हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं गुप्ता जी घर पे ही हो क्या? बिल्कुल घर पे ही है, बाहर निकलने ही नहीं देते भैया। फेसबुक लाइव के माध्यम से ये कार्यक्रम हम गुप्ता जी के घर पे ही बैठ के कर रहे हैं। इनको गाइडलाइन मिली हुई है कि 65 इयर्स ओल्ड है तो आप घर से बाहर ना निकले। मैं संगीता माहेश्वरी अपनी पूरी टीम के साथ अभी गुप्ता जी के घर पर हूँ और बहुत कम जानकारियां हम आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत ज्यादा जानकारी आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। जरूर। एक बार ये बीकानेर का कम से कम फोटो तो दिखा दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सिक्के हैं, हाँ, ये सारे के सारे ठीक से बताइए अंकल आप। हाँ, बीकानेर के सारे सिक्के, सबसे पहला सिक्का चाहूंगी। आ रहा है, एटीएम में नहीं आ रहा है। 2000 का नोट आपके पास कुछ समय के लिए ही है। 100 व 500 के प्लम्बर में नोट आ रहे हैं क्या? बिल्कुल गुप्ता जी मना कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे अभी। और एंकर लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आज गुप्ता जी के माध्यम से हमें कुछ पुराने नोटों के बारे में मिली, पुरानी बीकानेर की यादें जो डाक टिकट के तरफ से मिली और कुछ हमने पुराने चेक्स देखे जो हमने कभी सुने नहीं थे, वो भी हमें आज देखने को मिला, मौका मिला। और वाकई में ये तारीफ़ें, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है
और ये ज़िंदगी का इन्होंने कम से कम 50 सालों का सफ़र है। बिल्कुल 50 हम सिर्फ 50 मिनट में पूरा नहीं कर सकते इसको। पूरी बात नहीं जान सकते, और गहराई तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल। पूरा गोता तो लगाना पड़ेगा रत्न निकालने के लिए। हमें मोती चाहिए तो समुद्र में जी गहरा गोता लगाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी मैं को। आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सक्सेस होने के लिए आपकी श्रीमती जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से अगर वो सहयोग नहीं करती तो इतना हो नहीं पाता। मैंने कई बार ऐसा होता था कि ये सामान लाना है, अरे भाई शाम को लाएंगे, कल लाएंगे, उन्होंने थोड़ा सहा। मैं रात को उठ के भाग जाता था कि वहाँ ये सिक्का पड़ा है, किसी ने कहा, या स्टैम्प्स को हम लोग पानी में भिगो के सुखोते थे, सब कुछ करते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए घर वालों का अगर सहयोग नहीं मिले तो कोई भी हॉबी जो है सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। घर में रह के ही करना पड़ता है। जी तो जी परिवार का सहयोग तो सबसे पहले। अब ये बोर्ड बनाए, अकेला आदमी थोड़ी बना सकता है। मेरी श्रीमती जी साथ लगती थी, और जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो हम 2 जने जाते हैं, मैं और मिसेस दोनों जाते हैं। हाँ, साथ रहती है वो। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ निश्चित होता है। निश्चित और सहयोगी भाभी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही हमें आज खुशी मिल रही है हमारे पूरी टीम को कि आज हमें इतना कुछ देखने को मिला है। तो 10% भी नहीं है। सही कहा है। इनकी मेहनत जो है वो 10% ही हम आपको दिखा पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे आपके सामने वो सभी चीज़ें डिस्प्ले कर पाएँ। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पूरी टीम की तरफ से मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता भारत जी। भूषण जी गुप्ता बीकानेर की ऐसी शख्सियत है जिनको हर बच्चा इनके नाम से जानते हैं। और आज वो संगीता माहेश्वरी फेसबुक पेज के लाइव प्रोग्राम में आए। प्रदीप सिंह जी चौहान का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और एक हमारा हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, तो वो तो मैं लूँगी आपसे, लेकिन फिर भी हमारी शो का एक छोटा सा मोमेंटो के तौर पर एक आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। एक मोमेंटो है हमारी, एक इस शो की एक याददाश्त है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो एक बहुत विशेष बात हो गई। एक याददाश्त के रूप में मोमेंटो है आपके लिए, और लेना तो हम आपसे आशीर्वाद ही चाहेंगे कि आप हमारे हम सर पर हमेशा आपका हाथ रहे, और अच्छे आपकी लाइफ में जो ज़िंदगी में जो समय है वो बहुत ही अच्छे हंसी खुशी से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आज पधारे। निश्चित रूप से आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, और इसी प्रकार आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, इस कलात्मक जो आप भाव रखते हैं हम उनको भी हम सलाम करते हैं। आपका जो मिलनसार स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव है, और आपकी एक अच्छी सेहत की हम कामना करते हैं। मैं आपसे इतना सा जानना चाहूँगी कि आज का शो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मीडिया से ही मैं मुखातिब होता रहता हूँ, लेकिन आज जिस तल्लीनता के साथ आपने मेरे को सुना, निश्चित रूप से बहुत कम लोगों के पास इतना समय होता है। सही पूछा जाए तो आते हैं लोग बाग, लेकिन समय उनके पास बहुत छोटा होता है। बस ये कहते हैं गुप्ता जी 5 मिनट में बता दो आप। हाँ। तो वो उसमें पूरी बात नहीं कही जा सकती। आपने देखा 1 घंटा तो लगा, लेकिन काफी कुछ मैं कम से कम करेंसी के बारे में तो आपको बता पाया। जी जी। अभी जो ये टाइम चल रहा है, ये लॉकडाउन का टाइम था, और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ रही है, और इस कार्यक्रम को हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से घर पर बैठकर शुरू किया, और आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहा, फेसबुक परिवार वालों का प्यार हमें मिलता रहा, पूरी टीम का सपोर्ट हमारे साथ रहा हमेशा। तो मैं आप सभी को एक बार पूरे फेसबुक परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। और लेती हूँ आपसे इजाज़त। संगीता माहेश्वरी, एक शख्सियत एक मुलाकात में आज हमारे साथ है भारत भूषण जी गुप्ता। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का अच्छी सेहत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आप में भी अगर ऐसी कला है जिस जहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचें। अगर कोई जानकारी आप देना चाहें तो नंबर है 9529515705। योगेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले पायदान में एक अच्छी सी शख्सियत के साथ, और
तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी और टीम पूरी को। पूरा यहाँ से टर्न कर दो पूरे, है ना।